हेलो दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी के दौरान एक इंसान बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है और वो सभी स्टेजेस कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। एक, कि उसे लगता है कि उसके पास कंटेंट नहीं है, उसके पास इनफ कंटेंट ही नहीं है कि वो पढ़ रहा है, उसे कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो ये कहता है कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता। या दूसरा स्टेज ऐसा आता है जिंदगी में उसकी कि उसके पास इतना कंटेंट होता है कि वो राजू भैया की तरह कहता है कि पैसा ही पैसा होगा, यानी पीडीएफ ही पीडीएफ होगी, कंपाइलेशन ही कंपाइलेशन होंगी। इस कंपाइलेशन के चक्रव्यूह में वो फंस जाता है। वो पीआईबी पढ़ता है, करंट अफेयर्स पढ़ता है, योजना, कुरुक्षेत्र, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ता है और ये भी एक गलती ही है। कई कबार ऐसा भी होता है कि औरत के चक्कर में वो पड़ जाता है। सिमिलरली गोज फॉर विमेन, ठीक है, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पार्टनर, ठीक है, होमोसेक्सुअल रिलेशन हो, जो वट एवर इज द केस। लेकिन कोई प्यार के चक्कर में पड़ के भी ऐसा हो सकता है कि अपना फोकस लूज कर दे और आखिर में ऐसा भी होता है कई बार कि भाई साहब किस लाइन में आ गए हो आप। ये सवाल अपने आप से पूछता है कि भाई साहब मैं किस लाइन में आ गया हूं, क्या मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता भी था या नहीं करना चाहता। ये सब बातें डिस्ट्रैक्शन हैं, फोकस उन लोगों में नहीं है, इस वजह से वो सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और भी कई कारण होते हैं अनसक्सेसफुल होने के। कई बार किस्मत आपका साथ नहीं देती है, कई बार बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने के बावजूद आपकी रैंक नहीं आती है। एंड डेफिनेटली रैंक डज नॉट डिफाइन हाउ इंटेलिजेंट यू आर, हाउ सक्सेसफुल यू आर इन लाइफ। लेकिन अगर आपने एक मकसद बना लिया है तो उस मकसद को फोकस के साथ पूरा अचीव करने की तरफ ध्यान दो ना, और जो इधर उधर के काम है वो हम पर छोड़ दो। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूं। आपको पढ़ने के लिए सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या चीजें चाहिए। आपको एक एनहांस्ड वीडियो कंटेंट चाहिए, वो आपको मिलेगा। आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस के ऊपर विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। आपको सेक्शनल क्विज और आंसर राइटिंग, क्योंकि हर बार आप जब पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, तैयारी करनी है एग्जाम की, ठीक है। डॉक्टरेट हासिल करने के लिए तो पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन रैंक लाने के लिए बहुत कम लोग पढ़ते हैं। मेंस के लिए आंसर राइटिंग करनी है, साथ के साथ करनी है। कब शुरू करनी है, कैसे शुरू करनी है, उसके लिए अलग से सर खपाई क्यों करते हो। टेलीग्राम पे आपको ग्रुप पे हर एक क्वेरी, हर एक डाउट का रेजोल्यूशन मिलता है, तो इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। इंटरव्यूज तक आपको, यानी कि शुरुआत से लेके इंटरव्यू स्टेज तक आपको गाइडेंस अगर मिल रही है तो इधर उधर जाने की क्या जरूरत है। एंड द कोर्स जो आपका डिजाइन हुआ है, जब वो 10,800 रुपए में आपको ये सब प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर यहां वहां जाने की क्या जरूरत है, डिस्ट्रैक्शन में पढ़ने की क्या जरूरत है, उन 4 स्टेजेस में घूमने की क्या जरूरत है। एक बार अच्छे से पूरा समय लगा के अगर आप हमें डेडिकेटेड टाइम पे 1 साल के लिए अपना समय दो, तो देखो कि इट कैन वर्क वंडर्स फॉर योर फोकस एंड योर प्रिपरेशन। तो हमारा जो कोर्स है वो डिफाइंड है कि अगर आपने मेंस आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन करना है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, इवैल्यूएशन हम खुद कर लेंगे, कोई बात नहीं, विदाउट इवैल्यूएशन का कोर्स भी अवेलेबल है, इवैल्यूएटेड आंसर्स के साथ अवेलेबल है। लेकिन ये याद रखना कि वीडियो सोल्यूशन हर क्वेश्चन का मिलेगा, चाहे आप यहां पे 10,000 वाले कोर्स में जाते हो या 16,000 कोर्स में जाते हो। अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप और प्री टेस्ट सीरीज साथ में चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द 3rd कोर्स, जिसमें वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाता है आपका कोर्स। तो इन 3 मॉड्यूल्स में आप देख सकते हो कि आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको एक्स्ट्रा आंसर इवैल्यूएशन चाहिए तो उसके लिए 2nd नंबर का कोर्स लेंगे, और अगर टेस्ट सीरीज साथ में चाहिए, 1:1 मेंटरशिप चाहिए। कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हर समय पे किसी ना किसी मोटिवेशन की जरूरत होती है। कुछ लोग तो वीडियोस देख के मोटिवेट हो जाते हैं, संदीप महेश्वरी की वीडियो देख ली या किसी और यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर की वीडियो देख ली, लेकिन कई लोग नहीं हो पाते हैं। दे नीड डेली गाइडेंस एंड मोटिवेशन। उसके लिए भी हमारे पास उपचार अवेलेबल है।
और ये सभी के अंदर आप इंस्टॉलमेंट्स के अंदर भी पे कर सकते हो कोर्स में। सो अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि हर उस कैटेगरी का शख्स जिसका फोकस लूज हुआ है किसी भी चक्कर में, या कोई और चक्कर भी हो सकता है जो हमने डिस्कस किए, वो फोकस वापस रिगेन करे, उसका ध्यान पढ़ाई पे हो, उसे रोज ये ना सोचना पड़े कि कहां से कंटेंट पढ़ूं, कितना कंटेंट पढ़ूं, कितनी बुक्स निकालूं। सो दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग। और इसके साथ साथ आपको डिस्काउंट कोड भी अवेलेबल कर दे रहे हैं। 10% डिस्काउंट कोड आपको मिलेगा यदि आप मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं। मैं इतनी बातें इसलिए कर पा रहा हूं आपसे क्योंकि मैं खुद इस जर्नी के थ्रू गुजरा हूं। मैंने खुद 3 बार अटेम्प्ट दिया है, जिसमें से 1 बार मैंने इंटरव्यू भी दिया है और स्टेट लेवल के एग्जाम में रैंक भी हासिल की है। सो आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दी स्टेजेस, मानो या ना मानो चारों स्टेजेस से मैं गुजरा हुआ हूं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक वन स्टॉप सोल्यूशन पे आते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवानी है, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, ईमेल आईडी पे हमें मेल करें और लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। कोड का इस्तेमाल करें RAINA रैना, और आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली। तो ये तो थी बातें कि फोकस कैसे रीगेन करना है आपने। अब मैं आपको अपनी पढ़ाई पे वापस जाने के लिए कहता हूं और इंटरनेट पे और स्क्रॉलिंग करना बंद करो, जाके या तो कोर्स एनरोल करो या तो अपनी पढ़ाई करो। धन्यवाद और मिलते हैं कुछ ही दिनों में।